आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 से 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस द्वितीय चरण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण की ओर उग्रवादी तो दूसरी ओर क्रांतिकारी आंदोलन चलाए गए। दोनों ही आंदोलनों का उद्देश्य एकमात्र ब्रिटिश राज्य से मुक्ति एवं पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए प्राप्त करना था। एक तरफ उग्रवादी विचारधारा के लोग बहिष्कार आंदोलन को आधार बनाकर लड़ रहे थे, तो दूसरी ओर क्रांतिकारी विचारधारा के लोग बमों तथा बंदूकों के उपयोग से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। जहाँ तक एक और उग्रवादी शांतिपूर्ण सक्रिय राजनीतिक आंदोलन में विश्वास करते थे, वहीं क्रांतिकारी अंग्रेजों को भारत से भगाने में शक्ति एवं हिंसा के उपयोग में विश्वास। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका का जो निर्वहन किया, वह बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं विपिन चंद्र पाल के द्वारा किया गया। इन नेताओं को हम लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। इन नेताओं के योग्य नेतृत्व में ही यह आंदोलन फला फूला। तिलक मानते थे कि अच्छी विदेशी सरकार की अपेक्षा हीन स्वदेशी सरकार श्रेष्ठ है। तिलक ने गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव को शुरू करवाकर भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने की दिशा में प्रयास किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों द्वारा किए जा रहे प्रार्थना, प्रतिवेदन और लंदन यात्रा से जब कोई ठोस हासिल नहीं हुआ, तब भारतीय जनमानस में असंतोष की तीव्र वृद्धि हुई और भारतीय जनमानस के इस बढ़ते हुए असंतोष की अभिव्यक्ति उग्र राष्ट्रीय चेतना से ही के रूप में हुई। उग्रवादी चेतना के उदय के कुछ कारण भी थे। जैसा कि हम विगत कक्षा में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रवादियों में प्रारंभिक जो उदारवादी नेता थे, उन्होंने प्रार्थना, अनुनय विनय के माध्यम से आर्थिक समीक्षा से भारत का शोषक मूलक चेहरा अवश्य उजागर किया था। अतः उनसे अब हम न्याय की उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, ऐसा उग्रवादियों का मानना था। और इसीलिए ब्रिटिश विरोधी भावनाएं दिन बर दिन उग्र होती गई। 1892 के अधिनियम से भारतीयों को कुछ विशेष हासिल नहीं हुआ, अतः उन्हें निराशा हुई। तो दूसरी तरफ लोकमान्य तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया, जिससे जनता में एक आक्रोश की भावना और अधिक बढ़ने लगी। 1896 से 1900 के बीच में अकालों में लाखों लोग मारे गए और ब्रिटिश शासन उदासीन रहा। 1896 में इथोपिया ने इटली को और 1905 में जापान ने रूस को पराजित किया, तो इससे यूरोपीय अपराजिता का भ्रम भी टूट गया। इथोपिया जैसे छोटे से देश ने जब इस इटली के देश को और जापान ने रूस को पराजित किया, तो अब यह भी कि यूरोप के जो देश हैं वह अपराजित हैं। इस भ्रम के टूटने से भारतीयों में भी आत्मविश्वास बढ़ा और भारतीय राष्ट्रवादियों के मन में यह भावना पैदा हुई कि ब्रिटिशों का विरोध करके स्वराज्य प्राप्ति हम भी कर सकते हैं। कर्जन के सप्तवर्षीय शासन ने भारतीय राजनीति को नई विचारधारा से युक्त कर दिया। लॉर्ड रिपन के समय
जो सुधार हुए थे उनसे को पलटते हुए 1899 में कलकत्ता नगर निगम और 1904 में कानून के तहत प्रेस की स्वतंत्रता सीमित कर देने से लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये सीमित जब की गई तो भारतीय विचारधारा में और अधिक उग्रता आने लगी। वहीं 1905 में प्रशासनिक सुशासन के नाम पर बंगाल विभाजन ने तो राष्ट्रवादियों को बिल्कुल ही असंतुष्ट कर दिया और आग में घी डालने का काम किया। भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलनों ने भारत के अंदर आत्मविश्वास पैदा कर उनमें भारत की मुक्ति की भावना भी पैदा की। उग्रवादी राजनीतिक विचारधारा ने राष्ट्रीय आंदोलन को आम जनता से जोड़ने का भी प्रयास किया। इसी के चलते विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी के बल देने से राजनीतिक गतिविधियों में तीव्रता आने लगी। उग्रवादियों की राजनीतिक संघर्ष की नीति जैसे धरना, प्रदर्शन, बहिष्कार, असहयोग ने आंदोलन को लोकप्रिय बनाया और यही पद्धति आगे चल कर के गांधी जी के द्वारा भी अपनाई गई। लाल, बाल और पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल के द्वारा किए गए इस आंदोलन ने जनमानस को उद्वेलित किया और यह सामान्य जनता की जो राष्ट्रीय भावनाएं थी वो और तेजी से बढ़ती चली गई। फलस्वरूप उग्रवाद का प्रभाव 1905 से 1919 तक भारतीय राजनीति पर रहा, जिसकी और अधिक कारणों और इसके परिणामों की समीक्षा हम आगे की कक्षा में करेंगे।